मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे थम सा गया है। फर्स्ट ईयर चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। लेटरल एंट्री चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। अब देखिए, ये हालात ऐसा है कि एक साल फर्स्ट ईयर, एक साल लेटरल एंट्री को लेके चला गया और अभी भी एसवीटी इन्हें प्रमोट नहीं कर पा रही है, ना कर रही है। कम से कम फर्स्ट ईयर वाले को तो प्रमोट कर ही देना चाहिए था, ताकि वो सेकेंड सेमेस्टर में जाने के बाद कुछ पढ़े, तब तक नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही है इसके बारे में। अब ये सारा मूड ये बना लिया है कि अब सबका एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और एलई स्टूडेंट के बारे में। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, जिसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ अच्छा सुनने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखिए, कॉलेज खुल गया है, बट पढ़ाई को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, ये आप लोग को भी पता होगा। अब बताइए, हॉस्टल खुला नहीं, दूर के बच्चे कैसे पहुंच पाएंगे कॉलेज? स्वाभाविक है, दूर के बच्चे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे कॉलेज, क्योंकि हॉस्टल नहीं है तो बाहर में बच्चे रहेंगे कैसे? कोई कोई कॉलेज ऐसे गांव में है कि वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है बाहर, कि वहाँ पे बच्चे भाड़ा पे लेने के बाद भी रह सके। और गर्ल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसा कोई वहाँ पे सेफ्टी है नहीं कि बाहर रूम लेके रह सके। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, ताकि जिसके कारण बच्चे बाहर रूम लेकर भी नहीं रह सकते और पढ़ाई कर पाए। कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को घर से दूर तभी भेजेंगे जब वहाँ पे वो पूरा सेफ महसूस करेंगे। अब ये सारा चीज़ है। कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, ये आपको भी पता है कि कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई चल रहा है, जिसमें सिर्फ लोकल बच्चा जो है वही आ पाते हैं कॉलेज और वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। और सारे बच्चे का क्या, वो सारे बच्चे क्लास नहीं करें? ये सारा जो सिचुएशन पैदा हुआ है, इस सारे सिचुएशन पे कुछ ना कुछ तो निदान होना चाहिए था। जब सरकार का गाइडलाइन ऑलरेडी दिया हुआ है कि हॉस्टल नहीं खोलना है, तो फिर कॉलेज खोलने का क्या मतलब होता है? कॉलेज अगर ऑफलाइन खोल रहे हैं तो हॉस्टल ही नहीं खुलेगा, तो ऑनलाइन खोलने का क्या, कॉलेज खोलने का क्या मतलब होता है? कम से कम जो क्लास चल रहा था ऑनलाइन मोड में, इससे ये तो था कि सभी बच्चे क्लास अटेंड कर पाते थे और क्लास से जो भी आप पढ़ पाते थे वो सभी बच्चों को मिल पाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब वो क्या है कि सिचुएशन ही ऐसा होगा कि नहीं बच्चे आएंगे तो पढ़ेंगे कैसे ऑफलाइन? अब देखिए, एक नोटिस कुछ दिन पहले आया था, ये आप लोगों को भी देखा होंगे कि ये जो नोटिस आया था बिहार सरकार के, तो इसमें लिखा था कि जो आपका क्लास है 12/7 से 50% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन मोड से चलेगी। तो ये 50% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन मोड में चलेगी। अब देखिए, जब ऑफलाइन मोड में चलेगी तो इसमें देखिए दूसरा पॉइंट किया ये किए हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण व्यवस्था की प्राथमिकता दी जाए का क्या मतलब होता है कि ऑफलाइन चले ना चले, बाहर में जाए, उससे कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन आपको कराया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब बताइए, टीचर आपके पास लिमिटेड है किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पे स्टूडेंट जब जा रहे हैं तो टीचर तो ऑफलाइन ही पढ़ाएगा, फिर ऑनलाइन उसको किस समय में पढ़ाएगा? क्योंकि वो लिमिटेड होता है कि आपका क्लास सबका तो बाउंडेड रहता है कि इस पीरियड में आपको जाना है, इस पीरियड में आपको जाना है। तो फिर जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन उसको किस समय में पढ़ाया जाए? क्योंकि टीचर आपके उसके लिए तो एक्स्ट्रा लिए नहीं, जो उसको कुछ ऐसा टास्क दिया नहीं गया है कि आपको एक्स्ट्रा भी भर रात पढ़ाना है, ये संभव ही नहीं है भर रात पढ़ाना। तो ये सारा चीज़ है। हाँ, एक चीज़ इसका निदान हो सकता था या हो सकता है कि आप ऑफलाइन क्लास पढ़ाइए बच्चे को और उसी में लाइव स्ट्रीमिंग कर दीजिए, जिससे आपका जो बच्चा नहीं आ पा रहा है कॉलेज, वो ऑनलाइन क्लास वहीं से अटेंड कर ले। दैट मीन्स एक टीचर ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ को लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद
जो ऑनलाइन जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास कर ले। तो ये सुविधा कितने कॉलेज में है? आई थिंक लगभग अब सब कॉलेज में है, लेकिन कितना है? तो 1 से 2 सेटअप, मैक्सिमम 3 सेटअप किसी कॉलेज में लगा होगा कि 3 सेटअप लगा है, 3 टीचर 3 क्लासरूम को पढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। लेकिन अब बताइए, किसी भी कॉलेज में मिनिमम जो है 4 से 5 ब्रांच होता है, किसी कॉलेज में 6 भी है, तो एवरेज हम 5 ब्रांच मानते हैं, 3 सेमेस्टर हो जाता है। तो टोटल कितना एक साथ क्लास चलता होगा? तो एक साथ 15 क्लास चलता होगा। अब बताइए, एक साथ 15 क्लास चलेगा, फर्स्ट ईयर को चलिए कंबाइंड चल रहा होगा तो उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, तो हम 10 क्लास मानते हैं। अब 3 सिस्टम आपके पास है लाइव स्ट्रीमिंग का, अब वो भी प्रॉपर ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि तीनों कर रहा है, फिर भी 7 क्लास तो फिर वैसे ही चलेगा, फिर 7 क्लास के बच्चे का क्या होगा? तो ये सारा सिस्टम आपको देखने को मिल रहा होगा, और इस सब के ऊपर कोई सुधार, कोई देख रेख नहीं है, बस नोटिस निकल गया, क्लास चले ना चले इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे कॉलेज वालों को अभी कोई गलती नहीं है, वो तो अपने अनुकूल कोशिश कर रहे हैं कि क्लास चले, लेकिन अब बताइए ऑफलाइन में बच्चा ही नहीं आ पा रहा है, जो आ रहा है तो उनका क्लास तो चल रहा है, अब जो नहीं आ रहा है तो उनके लिए वो क्या किया जा सकता है? जब लाइव स्ट्रीमिंग भी आपके पास उतना अवेलेबल नहीं है तो कैसे करोगे? तो ये सारा दिक्कत है, और इस चीज़ को समझना होगा, ऊपर के मैनेजमेंट को, तभी संभव हो सकता है। अब देखिए, इसको और थोड़ा सही ढंग से अगर आपको क्लियर करना है कि ये कैसे संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीज़ देखिए। ये अब देखिए, ये जो नोटिस है ये लगभग सभी कॉलेज में इसी ढंग से टाइम टेबल आया था, ये आप ही के कॉलेज से, किसी कॉलेज से लिया गया है। अब देखिए, इसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये 1 से 30 तक को आना है। तो मान लीजिए सोमवार को एक ग्रुप आया 1 से 30 तक का, ठीक है, सोमवार को कोई भी सब्जेक्ट उसको पढ़ा दिया गया है। मान लीजिए सोमवार को उसको कोई भी सब्जेक्ट, एक एग्जाम्पल में ले लीजिए फिजिक्स पढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर मंगलवार को वही बच्चा, वो बच्चा नहीं आएगा, दूसरा 30 से 60 तक आएगा। तो मंगलवार को जो पिछले सिलेबस में पढ़ाए थे वही ना पढ़ाएंगे इसको, हाँ वही पढ़ाएंगे। फिर ये वाला बच्चा जो है ये बुधवार को आएगा। जब ये वाला बच्चा बुधवार को आएगा, यानी कि एक सेमेस्टर की बात करें, इस पर अभी ध्यान दीजिए, अभी एक सेमेस्टर पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये बच्चा फिर यहाँ बुधवार में पहुँचेगा, तो जब बुधवार को आएगा, वेडनेसडे को ये पहुँचेगा, तो इसको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा उससे आगे। लेकिन अब बताइए, फिर ये मंगलवार वाले जो लड़का आता था वो थर्सडे को यहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये थर्सडे को इसको पढ़ाया जाएगा, जो इसको पढ़ाया गया था वही चीज़, ठीक है। तो अब बताइए, ये जो ट्यूसडे वाला ये टाइम टेबल वाला जो लेक्चर था वो कहाँ लेके जाया जाएगा? तो ये सारा सिस्टम में था। अब देखिए, अभी इसके लिए क्या है कि एक नया टाइम टेबल बनाना पड़ता, जो आई थिंक सभी कॉलेज में नया टाइम टेबल बनना चाहिए था। हमें नहीं लगता है कि किसी कॉलेज में ये बना होगा, किसी कॉलेज में मे भी बना भी हो। तो ये सारा प्रॉब्लम है, सिस्टम के साथ भी, कॉलेज के साथ भी, बच्चे के साथ भी। अब इसको कौन दूर करेगा? तो दूर करने के लिए तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट से लेके नीचे तक को, लेक्चरर तक को सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ को, इस समस्या को समाधान कैसे किया जाए, ताकि सभी बच्चे क्लास कर पाएँ और सभी को अच्छे नॉलेज मिल पाए। तो ये सारा सिस्टम को सुधारना हम बच्चे की बात की बस की बात नहीं है। ये जब तक ऊपर वाले नहीं सोचेंगे तब तक ये नहीं सही होने वाला है। तो इसीलिए अब बच्चे तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब एसबीटी को खुद इस ढंग से बताना चाहिए, गाइडलाइन फॉलो देना चाहिए, क्योंकि ऊपर में तो टॉप लेवल आईएएस रैंक के सब ऑफिसर बैठे रहते हैं, तो उनके पास तो इतना बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस होते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी केस को हैंडल करने का पावर रहता है और उनके पास नॉलेज भी रहता है। तो उस ढंग से ये गाइडलाइन देना चाहिए ताकि कॉलेज उसको ऑपरेट अपने ढंग से मतलब उसके कहे अकॉर्डिंग कर सके। लेकिन ऐसा गाइडलाइन आता है जिसमें कॉलेज को भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, आखिर करे क्या। तो अपने विवेक के अनुकूल कॉलेज जो भी करना होता है करता है, तो जिसमें क्या है कि बच्चे का प्रॉब्लम होता है। वैसे भी कुछ भी हो तो प्रॉब्लम किसको झेलना है? तो बच्चे को झेलना है। अब देखिए, कल एक नोटिस आया, अब इस नोटिस में क्या लिखा है कि इस नोटिस में लिखा है कि अभी तक जो भी क्लास चल रहा था, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है, अब एली का तो बात ही छोड़ दी, इसका क्लास तो कहीं होता ही नहीं है किसी भी कॉलेज में। कैसे होगा? क्योंकि क्लास ही अवेलेबल उतना है, टीचर भी उतना ही अवेलेबल है। अब ये सब अलग से अलग सेमेस्टर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबका इवेंट चल रहा है और इसका चलेगा और, तो ये कैसे संभव है? ये होता ही नहीं है, तो इसका क्लास भी नहीं चलता है। तो ये सब बच्चे ऐसे ही किसी तरह पढ़ते हैं, जो सही बच्चे हैं किसी तरह पढ़ लेते तो पास कर जाते, नहीं तो मैक्सिमम फेल करते हैं इसमें।
अब उसके बाद यहाँ पे 6 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये सब सिलेबस का जायज़ा लिया जाएगा और उससे सिलेबस का जायज़ा लेके कॉलेज से सभी प्रिंसिपल से मांगा गया है कि आप जो है आपके कॉलेज में कितना सिलेबस ख़त्म हो चुका है। फिर जो है उसके लिए 1 सप्ताह के अंदर जो है इनसे रिपोर्ट मांगा है और 1 सप्ताह के बाद जब ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हाँ मेरे कॉलेज का सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया, कुछ कॉलेज बोलेगा 90% कंप्लीट हो गया, तो इस ढंग से सभी अपना अपना जो देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेंगे कि कब आखिर एग्ज़ाम लिया जाए। वैसे भी सरकार का गाइडलाइन है कि 6 अगस्त तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सरकार का गाइडलाइन जब 6 अगस्त के बाद आएगा कि हम आप एग्ज़ाम ले सकते हो, तब आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में होना संभव है। क्योंकि देखिए कभी भी एसवीटी अगर एग्ज़ाम लेती है तो जब उसका नोटिस आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, तो मिनिमम 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। फॉर्म फिल करवाना रहता है, मार्क्स अपलोड करना रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, उसको उस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए 20 से 25 दिन का टाइम वो लेता है। दैट मीन्स अगर ये 1 सप्ताह बाद रिपोर्ट सबमिट करते हैं ये लोग, तो फिर 1 सप्ताह बाद ये अपने अनुकूल देखेंगे, तो नोटिस जो आएगा आपका अगर एग्ज़ाम का और सरकार का एग्ज़ाम लेने का आदेश आ गया, तो कह सकते हैं कि आपका लास्ट वीक, अगर नोटिस 1 सप्ताह बाद आ रहा है तो लास्ट वीक, या फिर से 6 अगस्त के बाद नोटिस आता है तो फिर आपका 5 सितंबर के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा। तो हम लास्ट में आपको एक ही गाइडलाइन देना चाहेंगे जिसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। आपके सिलेबस, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस हो चुका है, आई थिंक 100% हो ही गया होगा, कुछ कॉलेज में नहीं हुआ होगा। जैसे भी, अब ये नहीं कह रहे हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया चाहे आया, वो चीज़ नहीं, सिलेबस की बात है, ख़त्म हो चुका होगा। अगर ख़त्म हो गया है या फिर जो कुछ बचा हुआ है, तो अब जो है मेन चीज़ आप फोकस कीजिए अपने एग्जामिनेशन पे। जो चीज़ समझ में आ गया उसको रिवीजन कीजिए अच्छा से, जो चीज़ नहीं समझ में आया दोबारा से टीचर से पर्सनल कांटेक्ट करके आप उसको समझिए, या यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो होगा मिल जाएगा, उससे समझ के बुक को रीड करने के बाद उससे समझ के आप प्रिपरेशन में लग जाइए। अब इधर उधर में ध्यान भटकाइएगा कि कब एग्ज़ाम होगा कैसे होगा, तो अब आपको खुलेआम दिख रहा है कि किसी को प्रमोट नहीं करने जा रहा है। इसको कम से कम फर्स्ट ईयर वाले को कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है। अब क्या सोच रहा है वो उसी को पता है। एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आप तैयारी करने में लग जाइए। किसी भी सिचुएशन में आपको 1 से 1.5 महीने में अब एग्ज़ाम होगा, अगर सरकार का गाइडलाइन आ गया कि एग्ज़ाम लेना है तब। तो ये 1 महीना 1.5 महीना जो आपके पास 1 महीना कह सकते हैं बचा हुआ है, वो बड़ा ही क्रिटिकल है। अगर आप इसको यूटिलाइज कर लिए तो आपका मार्क्स जो है अच्छा आने वाला है। खास करके 6 सेमेस्टर वाले को हम कहेंगे कि आप लोग विशेष ढंग से ध्यान दीजिए, 4th वाले को भी कहेंगे विशेष ढंग से ध्यान दीजिए, क्योंकि 6 वाले इसीलिए क्योंकि आपका लास्ट सेमेस्टर है और आप इस सिचुएशन में मान लीजिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ पढ़ने में, ऑनलाइन में कभी नेट नहीं रहता था, कभी बरसात, कभी क्लास में जो है किसी कारणवश नहीं हो पाता था, कभी कुछ घर का काम हो जाता था, तो बहुत सारा देखते हुए बहुत ढंग से क्लास जो है मिस हुआ होगा, या बहुत ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, या नेट के प्रॉब्लम या कुछ भी टीचर के प्रॉब्लम के कारण या कोई भी सिचुएशन ऐसा बना होगा। तो उस चीज़ों को अब दिमाग से हटाइए। अब अपनी सेमेस्टर का तैयारी अपने अकॉर्डिंग कीजिए, जो भी पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए और फुल फोकस के साथ एग्ज़ाम के ऊपर लग जाइए, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ जाए और आप एक अच्छे मार्क्स से पास करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।